राधे राधे भक्तजनों, मैं आज आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चतुर्थ स्कंद में 23वां अध्याय लेके आई हूँ। राजा पृथक की तपस्या और परलोक में घमंड। श्री महते जी कहते हैं, इस प्रकार राजा पृथक ने अपनी सभा में बैठे सारे ग्रामीण वासियों को कहते हैं कि मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने जन्म लिया है इस लोक में, उस जन्म का भी प्रजापालक संग रूप से ईश्वर की आज्ञा पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वह अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वह वानप्रस्थान आश्रम के अनुसार ही उसी प्रकार कठोर तपस्या करने लगे जैसे पहले ग्रस्त आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने के लिए लगे थे। कुछ दिनों तो उन्होंने कंद फूल फल खाकर ही बिताए, कुछ काल उन्होंने सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ काल तक वो जल पीकर ही रहे और उसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथ्वी ने गर्मियों में उन्होंने पंचगिनियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही गले तक जल में खड़े रहे और वे प्रतिदिन मिट्टी वेदी पर शयन करते थे। उन्होंने शीतों शनि पर सब प्रकार के धैर्यों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन किया करते हुए अपने प्राणों को वो अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। उन्होंने उत्तम तप किया। इस कर्म से उनकी तपस्या बहुत ही पुष्ट हो गई और उनके प्रभाव से कर्म फल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुण हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार जी उन्हें जिस परम अध्यात्मक योग की शिक्षा दी थी, उनके उसी अनुसार राजा पृथक पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर भी श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परमात्मा से उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भक्त वर्धुवासना ने अब अंतकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगत विचार चिंतन करने के प्रभाव से प्राप्त हुई और इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के अपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के सैन्य वीर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहता बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व को ज्ञान के लिए ही प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीवों को उसका नाश किया था। क्योंकि जब तक साधकों को योग मार्ग द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता है, तब तक केवल योग साधन से ही उनका मोहन जनित प्रमाद दूर नहीं होता है, भ्रम नहीं मिटता है। फिर जब अनंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथक ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव से स्थिर हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एडी में गुदा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे कर्म अनुसार नाभि, हृदय, वक्ष स्थल, कंठ और मस्तक से स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर से ले जाते हुए कर्मवार्षिक ब्रह्मानंद से स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथा स्थान विभाग करके प्राण वायु को समिष्ट वायु से पार्थिक
देहावसित आकाश में, महाकाश में और शरीरगत रुद्रादि जलियन अंश को समुद्री जल से लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में और तेज को वायु में, वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को ज्ञान में और जिनके अधीन रहता है उन इंद्रियों में इंद्रियों को और उनके कारण रूप तंत्र मात्राओं और सूक्ष्म भूतों को के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रिय और तंत्र मात्राओं को भी उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति उताबिता भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथ्वी की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वह बड़ी ही सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने के योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवर्ती ने अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वह बहुत ही दुर्लभ हो गई थी तो भी प्रिय व्रत के कर्म स्पर्श से ही सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। अतः पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथ्वी की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उस पर चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य पर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जला अग्नि से आकाशीय स्थित देवता की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को भी इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथ्वी का अनुगमन करते देख शास्त्रों में वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदचल ने शिखर पर वह देवगणनाएं पुष्पों की वर्षा करते हुए आपस में इस प्रकार कहने लगे। देवियों ने कहा, ओहो, यह स्त्री धन्य है। इसने अपने पति राजेश्वर पृथ्वी की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी योगेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंतनीय कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लाद कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा सकती है। इस लोक में कुछ ही दिनों तक जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति करने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी ही कठिनता से भूलोक में मोक्ष को साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों से आसक्त रहता है वह निश्चय ही आत्मज्ञाती होता है। हाय हाय, वह ठग गया। श्री मेहते जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवगणनाया ने इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान ने जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों से श्रेष्ठ भक्त प्राण महाराज पृथक गए, महारानी अर्ची भी उसी प्रति लोक को गई। परम भागवत पृथक जी ऐसे प्रभावशाली थे कि उनके चरित्र बड़े ही उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया है। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, एकाग्र चित्त से पढ़ता है, सुनता है तथा सुनाता है, वह भी महाराज पृथ्वी के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वे वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शुद्ध में साधुता आ जाती है। स्त्री हो तथा पुरुष जो कोई भी इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धन
हीन हो तो महाधनी, कीर्तनहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला है और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है और कलयुग के दोष का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वेद की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसीलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो तो उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक शरण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे प्रत्येक के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भागवत में विशुद्ध निष्काम भाव से भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथक के इस निर्मल चरित्र को सुने और सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्मा को प्रकट करने वाले यह चरित्र और पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया है। इसे प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथक की गति पाता है। जो पुरुष इस पृथक चरित्र को प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण करता है और कीर्तन करता रहता है, उसका जिसके चरण संसार सागर को पार करने के लिए ही नौका के समान है और उन श्री हरि में सिरदन अनुराग हो जाता है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। 24वां अध्याय। पृथक की वंश परंपरा और प्रचलन को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथक के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजेता दिशा का अधिकार सौंप दिया। उनका छोटा भाइयों पर बड़ा ही स्नेह था, इसीलिए उनका चारों को एक एक करके दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजेता स्वयं ने हर्षक पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वक्ष को पश्चिम और द्रोण को उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसीलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम सिघ्नी था। उनके 3 सुपुत्र हुए। उसके नाम थे पावक, पवमान और सूची थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का श्राप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों के ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग में ये फिर अग्नि रूप हो जाएंगे। अंतर्ध्यान के नभवशक्ति नाम की पत्नी से एक और पुत्र रतन हविधान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े ही उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर हर कर ले गए थे, उन्हें पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान कर लेना, दंड देना और जुर्माना वसूल करना आदि कार्यों को बहुत ही कठोर एवं दूसरों के कष्टदायक समय मानते हैं। एक दिन कालीन में यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने से अपना राज का काज छोड़कर यज्ञशाला में लग गए और रहने लगे। उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त वर्जन पूर्योत्तम परमात्मा की आराधना करने लगे। समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोगों को प्राप्त किया। विदुर जी, हरिवर्धना की पत्नी हवि धरणी ने वही श्रेष्ठ घे, शक, कृष्ण, सत्य और जितवर्त नाम के 6 पुत्रों को पैदा किया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हरिधरना ने पुत्र महाभाग, वशिष्ठ पद, यज्ञादि कर्म कांड और योगा अभ्यास से कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि सारी भूमि पूर्व और भाग करके फैलाए हुए कुष्ठों पर पट गई थी। इसी से आगे चलकर वह प्राचीन ब्रह्म नाम से
विख्यात हुए। राजा प्राचीन ब्रह्मी ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतदुर्ति से विवाह किया था। सर्वेगण सुंदरी किशोरी सतसुरती सुंदर वस्त्र भूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भंवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं ही अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे और जैसे सुकी को चाहता था। नवविहता सतदुर्ति ने अपने नूपुरों के झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गर्दन, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया। सतदुर्ति ने गर्भ से प्राचीन ब्रह्मी के प्रत्येता नाम के 10 पुत्र हुए। सब बड़े ही धर्म तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृतापूर्वक जिस पर तत्व का उपदेश दिया, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ब्राह्मण मार्ग में परिचेताओं से श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागमन हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया, वह सरयुक्त बात आप कृपा करके मुझे कहिए। ब्रह्मदेव शिव जी के साथ समागम होने पर देहधारियों के लिए बहुत ही कठिन है। औरों की बात तो क्या ही करें, मुनिजन कि सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते थे, किंतु सहज में ही पता नहीं, यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिए ही न कुछ करना है और न ही पाना है, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मेहते जी ने कहा, विदुर जी साधु स्वभाव परिचेता गण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिया। चलते चलते उन्हें समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुष चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंद्रवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंड आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच कर रहे थे। कमल केसर के परागपुंज वायु के झरोकों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो। वहां मृदंग, प्रणव आदि बजाने के साथ ही अनेकों दिव्य राग रागनियों के कर्मश गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव महादेव शंकर अपने अनुसरणचारों के सहित ही उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कीर्तिमान है और कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही उद्यत हैं। अनेकों गणद उनका सुयश गान कर रहे थे। उनका साहस दर्शन पाकर प्रचेता को बड़ा ही कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर भगवान का दर्शन पाकर धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्म और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन ब्रह्मी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह भी मुझसे मालूम है।
इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त, प्राकृतिक तथा जीव और पुरुष इन दोनों के नियमाधिक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे ही परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाले पुरुष 100 जन्म के बाद भी ब्रह्मा के पदों को प्राप्त होता है और इसमें से भी अधिक पुण्य होने पर भी वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद भी सीधे भगवान विष्णु के उस सर्वे प्रचातीन परम पद को प्राप्त हो जाता है जिससे रुद्र रूप में स्थित है तथा अन्य अधिकारी देवताओं के अपने अधिकार समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भागवत होने के नाते ही मुझ में भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझ में बढ़कर और कोई कमी प्रिय नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्धि भाव से जप करना। श्री महते जी कहते हैं, तब नारायण पारायण करुणा दह भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया।